हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके इस ITN चैनल पर फिर सभी छात्रों को एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है हाउ टू एडिट द लिस्ट ऑब्जेक्ट वैल्यू। अगर पहले से ही लिस्ट में वैल्यू आपने दे रखा है, आपने होल्ड कर रखा है और आप चाहते हैं उस लिस्ट से उस लिस्ट की वैल्यू को एडिट करना, तो आप कैसे करेंगे? आज के ऑपरेशन में हमें ये सीखना है। मैं आपको अवगत करा दूं, इससे पहले हम लोगों ने ठीक पिछले लेक्चर में पढ़ा था हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट से कैसे हम वैल्यू एक्सेस करें, हम ये सीखा था। उससे ठीक पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक उससे पहले लेक्चर में सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट क्लास। लिस्ट क्लास क्या है? और लिस्ट क्लास से पहले के लेक्चर में हम लोग सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस क्लास टाइप। तो ये रही कड़ी पीछे की। मैं एक बार सबको एक साथ लिंक कर दूं जिससे आपको आज की क्लास अच्छे समझ में आए। सीक्वेंस क्लास में लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज, ये चार प्रकार के सब क्लास आते हैं। उसमें सबसे पहला क्लास हम लोगों ने जो शुरू किया है वो क्लास लिस्ट क्लास है। तो लिस्ट क्लास में हमने सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखा। लिस्ट क्लास को किन किन नामों से जानते हैं, तमाम तरह के उसके नाम होते हैं, मैंने वो जाना। फिर हमने अगले लेक्चर में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म ऑन द लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट के ऊपर कितने प्रकार का मैनिपुलेशन या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, हमने वो लेक्चर में देखा। और उस लेक्चर में हमने एक लिस्ट बनाई जो हमको 1 बाय 1 क्या करना था, ऑपरेशन पढ़ना था। तो उस ऑपरेशन में नियर अबाउट 17 या 18 वेरियस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट पर, ये हम लोगों ने देखा। और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला ऑपरेशन जो था हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट, वो था। हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में, ये लेक्चर का लिंक होगा, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। तो कितने प्रकार से क्लास हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास का लिस्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डीप तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा जो ऑपरेशन पढ़ा था हाउ टू एक्सेस। भाई वैल्यू मैंने जगह बना लिया, वैल्यू रख दिया, अब उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखा था। और एक्सेस करने के मैंने कई तरीके बताए थे। पहला, आप होल वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, पार्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, सेट में एक्सेस या ग्रुप में कर सकते हो। हमें ये दूसरा ऑपरेशन पढ़ाने के लिए 2 लेक्चर तैयार करना पड़ा था। मतलब ऑपरेशन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ऑपरेशन पढ़ाया गया। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया था, क्योंकि डीप नॉलेज में हम लोग लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डीप तरीके से स्टडी किए थे। फिर हम लोगों ने आज का जो टॉपिक रखा है और जो हम लोगों को आज सीखना है वो टॉपिक है एडिट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। पहले से ही लिस्ट पर वैल्यू रखा हो और उस पर एडिट करने की बात हो, ये करना हो। मैं आपको बताऊं, फिगर के माध्यम समझा दूं कि टुडेज क्लास बेस्ड ऑन, सपोज दैट ये 3 है, ये 5 है और ये 3.5 है। ये 0 इंडेक्स नंबर, ये 1 इंडेक्स नंबर और ये 2 इंडेक्स नंबर। आप सबको पता होगा ये इंडेक्स नंबर है -1, -2, -3, ये निगेटिव इंडेक्स नंबर है। हमने पिछले लेक्चर में इस पर बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेन किया है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, इंडेक्स नंबर मतलब क्या। अब आपको यहां आप देख पा रहे हैं इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, यहां आप देख पा रहे हैं इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है, यहां आप देख रहे हैं तो यहां पर फ्लोट टाइप का कांस्टेंट वैल्यू है। किसी ने सलाह दिया या आपने ही सपोज दैट सलाह दिया, हमसे सजेस्ट किया, सर यहां पर आप इंटीजर रख दें, मैं ये चाहता हूं। तो आप कहना चाहते हैं कि सर यहां पर 3.5 के स्थान पर रिप्लेस्ड हो जाए एक नई वैल्यू, और वो वैल्यू कोई भी हो, इंटीजर हो। तो जो आपने इतना सजेस्ट किया है, तो आपसे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि बताइए कौन सा नंबर रख दें। सपोज दैट आपने कहा 100 रख दीजिए, आप यहां 100 रख दें। कैसे रखेंगे यही सीखने आए हम, और यही टॉपिक है आज का कि हाउ टू एडिट एलिमेंट ऑफ लिस्ट।
पहले से ही, एडिट का मतलब ही होता है कि पहले कोई एग्जिस्ट होगा, मौजूद होगा, उस पर हम रिप्लेस करके दूसरा रखना चाहते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक शुरू से एक क्रमबद्ध तरीके से स्किल डेवलप्ड करूं जिससे बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हमें लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, विथ वैल्यू या विदाउट वैल्यू। अगर विथ वैल्यू बनाएंगे तभी तो एडिट करेंगे हम लोग। आइए पहले तो लिस्ट ऑब्जेक्ट बना लें। L इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 पॉइंट कामा ट्रू कामा फॉल्स कामा नन कामा। आई होप आपने प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास टाइप पढ़ा था, और उसमें मैंने इंटीजर, फ्लोट, बूल, नन और एक और ले लेता हूं जिससे आपका प्राइमरी क्लास कंप्लीट हो जाए, 3.5 प्लस 5j complex. These are the 5 different types of constant value which are belonging to primary data type या primary class type. हमने सबसे पहले आपको यही बताया था क्लास क्या है, क्लास कितने टाइप के होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास। डिक्लेयर द प्लेस, प्लेस डिक्लेयर करने के लिए होता है। क्लास कितने टाइप के होते थे, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड तो बाद में सीखेंगे, हमारे कोर पैटर्न नहीं है, हम अभी प्री डिफाइंड को सीखेंगे क्लास को। और प्री डिफाइंड क्लास में हमने आपको डिराइव करके दो बताया था, एक प्राइमरी डाटा टाइप या प्राइमरी क्लास टाइप, और दूसरा प्राइमरी की मदद से जो तैयार करते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड क्लास कहते हैं, जिसे हम सीक्वेंस क्लास को नाम से भी आपको बताया था। तो उसके अंतर्गत ये देखिए लिस्ट कांस्टेंट ये हुए 1, 2, 3.5 ट्रू, फॉल्स, नन एंड कॉम्प्लेक्स। आइए एक एक का मैं क्लास टाइप आपको बता दूं। दिस इज अ इंटीजर क्लास कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज आल्सो इंटीजर क्लास कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज आल्सो float class constant value, this is also called to boolean class constant value, this is also called to none class constant value, this is also called to complex class constant value। आप देख पा रहे हैं प्राइमरी क्लास के पूरे मेंबर्स यहां पे अवेलेबल हैं इसमें, और इसी की मदद से ही तो हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं। इसी कारण से इसे हम डिराइव्ड क्लास का नाम दे सकते हैं। प्री डिफाइन तो है, पहले से तो नियत है, लेकिन हमारी जरूरत होती है इसमें फंडामेंटल डाटा टाइप या फंडामेंटल क्लास टाइप की मदद से निर्माण करने की। ये रही बात हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट विद वैल्यू। हम किस तरह से लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस लिस्ट पे वैल्यू रखेंगे। चलिए, आई होप ये बात आपकी क्लियर हो गई। थोड़ा सा बेस है, पहली क्लास है, सोच रहा हूं कि एक लिंक बना दूं आपके दिमाग में, फिर एडिट पे जाऊंगा। अभी एडिट नहीं जा रहा हूं, पहले बनाया। और आपको यह भी पता होगा ये मेमोरी पर जगह कैसे एलोकेट करेंगे, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो आपको लिए बताया है, हाउ टू एलोकेट प्लेस ऑन हीप एरिया, मैंने ये भी बताया था। अगर आप फिर भी आइए शॉर्टली तरीके से एक बार समझ ले, पहली बार है। अगर मैं आपको यहां नहीं समझाऊंगा और जब हम प्रोग्रामिंग स्किल पे ले जाऊंगा तो आप मेरी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा इसी बेस पे करूंगा और ये बेस आपको पता नहीं रहेगा। आइए इसलिए हम लोग मेमोरी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन के साथ, इसी को कहते हैं क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू। एंड अब यह मेमोरी में जगह कैसे लोकेट करेगा, कुछ इस तरह से करेगा। 1, 2, 3.5 ट्रू, फॉल्स, नन एंड 3.5 प्लस 5j। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है। लिस्ट में इसी तरह का एलोकेशन होता है हीप एरिया पर, और जितने भी कांस्टेंट होंगे, जितने मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द सेंस ऑफ कॉमा 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 एंड कॉमा, जितने नंबर ऑफ कॉमा होंगे प्लस 1, क्योंकि लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगाते हैं तो समझ सकते हैं इतने कांस्टेंट होंगे। जरा देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक ऐड कर दिए 7, इसमें कांस्टेंट वैल्यू जरा देख लीजिए, 7 कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है, डेफिनेटली होगा। हम कॉमा काउंट करके कांस्टेंट नंबर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
ये सब क्रमागत तरीके से, पहला जो कांस्टेंट वैल्यू है पहले लोकेशन पे, दूसरा कांस्टेंट वैल्यू दूसरे लोकेशन पे, तीसरा कांस्टेंट वैल्यू तीसरे लोकेशन पे। सर ये लोकेशन किसे कह रहे हैं, आइए लोकेशन बता देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6, ये लोकेशन का मतलब हम लोग यहां बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर हमने नहीं बनाया, ये इंडेक्स नंबर ऑलरेडी एक टेक्निक है, अंदर की बात है, इसी तरह से मैनेज होता है, वो उसी प्लेस पे जाके स्टोर होता है इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। और इसीलिए इस तरह के क्लास टाइप को एक नाम दिया जाता है। जरा सोच कर बताइए, इस तरह के डाटा टाइप अरेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्लास टाइप या सीक्वेंस डाटा टाइप का नाम देते हैं। यही रीजन है कि इसका नाम सीक्वेंस क्लास टाइप भी कहा जाता है, या यूं कहें ये सीक्वेंस क्लास टाइप का ही एक सब क्लास है। कौन, लिस्ट। इसी तरह की व्यवस्थाएं टपल में, इसी तरह की व्यवस्थाएं स्ट्रिंग में, और इसी तरह की सेम व्यवस्थाएं वैल्यू को अरेंजमेंट करने के लिए सीक्वेंस क्लास में होती हैं। चारों अलग अलग होते हुए भी सीक्वेंस के अंतर्गत काम करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बात समझ में आ गया। ये रहा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विथ वैल्यू लिस्ट का, और ये रहा हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन कीप एरिया। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6। ये निगेटिव इंडेक्स नंबर है और ये पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है। कुछ लोग इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर कहते हैं, कुछ लोग इसको बैकवर्ड इंडेक्स नंबर कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जब भी आप जाएंगे तो उसे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर कहते हैं, और जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो वो नंबर कहलाएंगे निगेटिव इंडेक्स नंबर। इसी को बैकवर्ड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर, कुछ भी बोले आप। आई होप आपको ये बात समझ में आई। मैंने इसको बहुत डीप में बताया है, इसको तो मैं शॉर्टली तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये इस तरह की वैल्यू अगर मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट को दूंगा तो इस तरह का मेमोरी लोकेट करता है। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। चले, हमें पढ़ाना था आपको एडिट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लेकिन अभी तक मैंने थ्योरी बताया था, आपको समझाया नहीं था। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम शुरू से जिस तरह का ऑपरेशन होता है, विदाउट एलोकेट द प्लेस वी कैन नॉट टेक द वैल्यू। बिना एलोकेट किए क्लास मतलब ऑब्जेक्ट आप वैल्यू नहीं दे सकते हैं, और बिना वैल्यू दिए कोई चीज एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले वैल्यू तो दे दिया, इनको एक्सेस कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं जरा देखिएगा। आपको यहां पे प्रिंट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसकी मदद से आप अपने मैसेज को, आप अपने ऑब्जेक्ट के वैल्यू को, जो इंटरनल वैल्यू होता है जिसको हम लोग जेन्युइन वैल्यू कहते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू में मींस क्या, 1 इज एक्चुअल वैल्यू, 2 इज एक्चुअल वैल्यू, 3.5 इज आल्सो एक्चुअल वैल्यू, एंड सो ऑन। तो प्रिंट की मदद से अगर आप एल कर देंगे, एल बोले तो ऑब्जेक्ट नेम पास कर देते हैं, तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाती है। कैसे, देख लें, ऐसे। और जो आउटपुट दिखाई देगा आपको, आउटपुट में भी ये आपका लिस्ट आइडेंटिफायर कांस्टेंट सिंबल के साथ दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देगा, 1 2 3.5 ट्रू, फॉल्स, एफ कैपिटल में है, एंड नन, एंड लास्ट वाली वैल्यू ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्योंकि इस तरह का देखना कहलाता है होल वैल्यू एट द सेम टाइम। If you want to see the stored elements of the list object, then we can see in the 3 different ways. First is at the same time, or we can say that whole value at the same time. आप एक बार में पूरी की पूरी वैल्यू देख सकते हैं, तरीका ये एक नंबर। दूसरा, if you want to see a particular elements of the list, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आइए मैं दूसरी बात बताएं। इसे आप आउटपुट को मैं इरेज कर दूं, आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको पार्टिकुलर ये वैल्यू देखना है, सपोज दैट फॉल्स, तो क्या करेंगे, फॉल्स देखना है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आपके माइंड को ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर दिखना चाहिए। इमेजिनेशन करने की आदत डालिए। हम तो यहां बना दे रहे हैं, लेकिन ये बनाया नहीं जाता है, बार बार दिमाग से अपने आप खुद कंसेप्चुअलाइज किया जाता है कि ये नंबर क्या होगा।
0 1 2 3 4। सर समझ गया, द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉल्स कांस्टेंट वैल्यू इज 4। यस, वेरी गुड, ये 4 है, नंबर 4 है। अगर आप इंडेक्स 4 का अगर एक्चुअल वैल्यू देखना चाहते हैं या यूं चाहते हैं कि फॉल्स देख पाए, तो आपको इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा। और कैसे पास करेंगे? हम लिखेंगे प्रिंट, हम लिखेंगे एल, और इंडेक्स ऑपरेटर में, इसे इंडेक्स ऑपरेटर भी कहते हैं। जब भी आप इंडेक्स देंगे, चाहे आप लिस्ट में देंगे, चाहे टपल में देंगे, चाहे स्ट्रिंग में देंगे, चाहे रेंज में देंगे, क्योंकि चारों जगह आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको इसके अंदर ही देना पड़ता है, क्योंकि इंडेक्स को हम देने के लिए इंडेक्स ऑपरेटर की जरूरत हर समय पड़ेगी। तो इस इंडेक्स ऑपरेटर में आपको क्या देना है? 4 देना है। जब आप 4 देते हैं तो आउटपुट आपको दिख जाएगा। मैं चाहता हूं आप आउटपुट की कल्पना करिए और बताइए इमेजिनेशन करके क्या आउटपुट आया होगा। तो उत्तर आपका आ गया होगा, मैं बता रहा हूं क्या उत्तर आएगा। आप जरा ऑप्शन करिए, क्या उत्तर में फॉल्स आएगा? द आंसर विल बी रिटर्न योर पीवीएमआर कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा? ये आउटपुट आएगा या ये आउटपुट आएगा या बोथ आएगा या नन ऑफ दीज आएगा? अब जरा सोच के बताइए, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में लोगों को पढ़ रखा है। तो आपका जवाब आ गया होगा। आपका सही जवाब जो है वो है बी। आपको क्या लगता था ये वाला आंसर आएगा क्या? नहीं, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में डीप तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आप वहां सुने रहे होंगे, तो आप यहां आसानी से एक नंबर कर लिए होंगे। ज्यादातर बच्चे को आंसर जो होगा वो ये वाला बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि लिस्ट के साथ तो लिस्ट का अपना कांस्टेंट सिंबल आएगा ना, नहीं आएगा। कब? जब आप पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने की बात करते हैं, तो ओनली द कांस्टेंट वैल्यू विल बी सीन ऑन स्क्रीन, नॉट विथ कंसिस्टेड द लिस्ट कांस्टेंट सिंबल। नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? व्हेन यू आर सीन द वन मोर देन एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट देन सेपरेट विथ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपको जो आउटपुट दिखेगा वो आपको आउटपुट दिखना है FALSE। सही जवाब हुआ फॉल्स। ना तो बोथ दिखेगा, ना तो ये दिखेगा, ना तो नन दिखेगा, बल्कि दिखेगा फॉल्स। आई होप बात समझ में आ गया। इसी तरह बनता है एमसीक्यू। एमसीक्यू पढ़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं? कुछ दिन थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जब लगातार मेहनत के साथ एमसीक्यू पढ़ते हैं। यदि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में ही होते हैं, आपके डेफिनेशन में ही होते हैं, और आप उसे अगर मिस कर देंगे तो आपको फिर से एक दौड़ लगानी पड़ेगी और एमसीक्यू को प्रिपरेशन करना। यहीं से एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई। हम पार्टिकुलर क्या कर सकते हैं? हम पार्टिकुलर होल वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, हम पार्टिकुलर एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, और हम ग्रुप में करा सकते हैं। ग्रुप में कराने के लिए आई होप आपको लर्न होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था हाउ टू एक्सेस ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ग्रुप में कैसे वैल्यू निकालें, तो उसके लिए आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है। स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर कहां से, तो आपको कहां शुरू करना है? सपोज दैट 0 शुरू करना है। कहां तक करना है? सपोज दैट 4 तक करना है, मतलब फास्ट तक निकालना है। और अगर फास्ट तक निकालना है तो आपको इंडेक्स नंबर 1 प्लस करके देना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। व्हाई? व्हाट्स रीजन बिहाइंड टू 1 एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर पासिंग विद द एक्सेसिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू। अगर आपको फास्ट तक लेना है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू निकालना है, तो इसका इंडेक्स नंबर तो 0 है। इसका इंडेक्स नंबर क्या जरा देखें? 0 1 2 3 4। तो आपको यहां पे 5 देना पड़ेगा। ध्यान रखना है। क्यों 5 देना पड़ेगा? हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं अभी शॉर्टली बता दूं क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 0 से आप शुरू कर रहे हो, इसके बराबरी के लिए आपको एक बढ़ा के देना। ठीक है, तो आप यहां क्या देंगे? अगर आपको फास्ट तक चाहिए तो एक बढ़ा के दीजिए, 5 दीजिए यहां पे। और जो भी आप लास्ट का जो एंडिंग दे रहे हैं ना, कहां से कहां तक में, वो वहां तक ना दिखा के पीछे कम तक दिखाते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 दिया होता तो क्या होता? ये 4 वाला ना दिखा के यहाँ तक हमको आउटपुट दिखाता, और आप वहां तक चाहते थे, इसलिए आपको स्ट्राइक बढ़ा के देना ही चाहिए जब भी आपको पूरा आंसर है। ये बात भी आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित मैं अगले लेक्चर में फिर आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, इसी तरह जैसे ये पूछा प्रीवियस क्लास। आई होप आपको 2 चीज क्लियर हो गया, हाउ टू डिक्लेयर अ लिस्ट ऑब्जेक्ट विद वैल्यू एंड हाउ टू एक्सेस। देयर आर 3 डिफरेंट ways we can access the stored value in list object.
हम लिस्ट ऑब्जेक्ट से 3 तरीके से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, होल वैल्यू, पार्टिकुलर, ग्रुप। हालांकि दोनों चीज नहीं पढ़ने आए हैं। आज का टॉपिक अब आया जेन्युइन जो हम पढ़ने आए हैं, एडिट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना एक्चुअल टॉपिक पढ़ते हैं जो पढ़ने आए थे और जो आज का लेक्चर था। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन नहीं करता तो शायद ये मेरा पढ़ाना आपके लिए अच्छा नहीं होता। हमें लगा ये बेहतर है, इसलिए मैंने उसकी मदद लिया आपका एक माइंड सेटअप बिल्ड करने के लिए। चलिए बी कंसंट्रेट, आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आज का टॉपिक जो हम न्यूएस्ट तरीके से पढ़ने जा रहे हैं अब है एडिट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। कैसे एडिट करें बने हुए एलिमेंट्स को। तो आइए पहले बना लेते हैं। चलिए L इक्वल टू 1 2 3.5 ट्रू। एक्चुअली में हम जितने डाटा टाइप मतलब जितने क्लास टाइप आपको अभी तक पढ़ा रखे हैं उन्हीं का उपयोग यहां करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मैंने अभी स्ट्रिंग का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि स्ट्रिंग पढ़ा नहीं तो स्ट्रिंग नाम कहने के सेल में तो मैं यहां देने को स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूं, लेकिन बिना स्ट्रिंग पढ़ाए नहीं दूंगा। हम एक बार फिर से लिस्ट को पढ़ेंगे जब हम प्रोग्रामिंग स्किल सीखने आएंगे। प्रोग्रामिंग तो वहां सिखाएंगे, ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ध्यान रखना। मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूं सभी स्टूडेंट को, दिस इज ओनली कंसेप्ट, दिस इज ओनली थ्योरी, दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग स्किल। पहले थ्योरी और ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा तो प्रोग्रामिंग तो एकदम शुरू से लेटर शुरू होगा। 2 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी उसमें। अभी नहीं बात करेंगे, अभी केवल बात किससे करेंगे, अभी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपको। क्लियर? ये आपने एक लिस्ट बनाया, आई होप इसका इमेजिनेशन करिए कि एरिया पे ब्लॉक बने होंगे, 4 पार्टीशन हुए होंगे, 0 1 2 3 4। इसका क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा, पीछे से -1 -2 -3 -4। आप इमेजिनेशन करिए, क्योंकि अगर मेरे पढ़ाने से आपके मन में प्रश्न नहीं उत्पन्न हो रहा है तो मेरा पढ़ाना बिल्कुल निरर्थक है, या किसी का पढ़ाना शायद निरर्थक हो सकता है। जब छात्रों के दिमाग में प्रश्न ही न पैदा हो पाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरा अच्छा काम होगा। आपको आना चाहिए, आपके प्रश्न उठने चाहिए। इमेजिनेशन करिए आप कि आपने इस तरह से कहां बार बार आप डिराइव करेंगे, और टाइम लगता है उसमें ना। तो आप भी आज के बाद मैं डिराइव नहीं करूंगा, जब हीप एरिया का जो मेमोरी लोकेशन आपको शो कराता हूं आप खुद शो कराइए, तुरंत अपने दिमाग में शो कराइए। कागज पे नहीं ध्यान रखना, विदाउट पेपर आप इमेजिनेशन करिए फट से। देखिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूं कैसे इमेजिनेशन करना है। 1 2 3.5 ट्रू। तुरंत एक ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक में 4 पार्टीशन करिए। पहले में 1 गया, दूसरे में 2 गया, तीसरे में 3.5 गया, चौथे में 2 गया। ये 4 वैल्यू गई। आइए इंडेक्स नंबर रखते हैं 0 1 2 3। आइए पीछे से रखते हैं -1 -2 -3 -4। ये रहा हीप एरिया। आइए एक एरो बना के मैं उधर स्टैक में एक नाम देता हूं। नाम क्या देता हूं, एल। एल किसको पॉइंट कर रहा है, इसके एड्रेस कर रहा है। ये बातें क्लियर आपको इमेजिनेशन करनी है। इमेजिनेशन इसलिए करना है, जब आप एग्जाम में जाते हैं, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कागज और पेपर नहीं तैयार करना पड़ता। और फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपकी समझ क्लियर होना चाहिए, आपके वीडियो में चीजें चलनी चाहिए, आपके इमेज में चीजें होनी चाहिए, साउंड में नहीं होनी चाहिए। साउंड में एक नॉर्मल स्टूडेंट का हो सकता है, एक लर्नर का हो सकता है, आपका नहीं होगा। चलें आगे टॉपिक में। ये कहानी समझ में आ गई आपको। ये मैंने एक लिस्ट टाइप का एक एल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग द वैल्यू। चलिए क्या करना है, जैसे मुझे ये ट्रू के स्थान पे फॉल्स कांस्टेंट रखना है, ये मेरा टॉपिक है। मैं इसको एक बार प्रिंट करा लूंगा, पहले देख तो लूं। प्रिंट में एल किया, और जैसे मैंने एल किया आपके आउटपुट पे आंसर जो आएगा 1, 2, 3.5, ट्रू। आप देख पा रहे हैं, जब मैंने प्रिंट करके एल कहा तो एल की सभी वैल्यू एट अ सेम टाइम स्क्रिप्ट के साथ, मतलब इंडेक्स ऑपरेटर के साथ, लिस्ट कांस्टेंट के साथ उसने दिखाया। ये तो रहा वैल्यू बनाना और वैल्यू देखना, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है एडिट एलिमेंट्स। और क्या करना है, चलो मैं मानता हूं ये जो लास्ट में से ट्रू है, ट्रू क्या है, किस टाइप का कांस्टेंट है, जरा सोच के बताइए। ट्रू एक बूल क्लास का कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बूल क्लास के कांस्टेंट वैल्यू में एक होते हैं या एक से ज्यादा होते हैं, ये सोचकर बताइए फिर। तो आप कहेंगे ट्रू होते हैं, एक से ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स होता है। तो आइए ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करिए, यही एडिट करके देख लेता हूं। ठीक है, आइए मैं पहले आपको एक हीप एरिया पे ये बता दूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ये बताना अनिवार्य है, कुछ इसमें और नई बातें बताना, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। ये है ट्रू।
इंडेक्स नंबर नहीं बता रहा हूं, इंडेक्स नंबर आप जानते हैं। चलिए अच्छा, इंडेक्स नंबर भी बता देता हूं। वन टाइम मैं आपके साथ फिर हेल्प कर रहा हूं, इसके बाद सब इमेजिनेशन की दुनिया होगी और आप इमेजिनेशन कर रहे होंगे। और एल है, एल का अपना एक रेफरेंस नंबर, इसको ये पॉइंट कर रहा है। यहां तक बात शायद आपको समझ में। इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, शुरुआती कुछ एड्रेस होगा, सपोज दैट 220, और ये इसी कारण इसको लिंक करना है। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। अब मैंने एक बार प्रिंट करके देख लिया, मुझे सेम वैल्यू दिख रही है। अब मुझे ये चेक करना है क्या एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने का पहले तो सिंटैक्स समझ लो भाई। सबसे पहले हम कुछ करने से पहले उसका विधि समझें, उसका रूल समझें, उसके बाद करिए। रूल समझ लेंगे, जीवन भर कभी मिस्टेक नहीं होगी। रूल्स नहीं समझेंगे तो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा, कल भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। तो सर इसका सिंटैक्स बताइए सर। अभी सब माहौल बना हुआ है, बस सिंटैक्स बता के इसको एग्जीक्यूट कराना है। सिंटैक्स के लिए मैं सिंटैक्स बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सिंटैक्स में कैसे किसी भी लिस्ट के पहले से रखी गई वैल्यू पर कैसे उस पर बदलाव किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, उसका क्या फार्मूला है, क्या सिस्टम है, क्या रूल्स है। ये रूल्स है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखना होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इंडेक्स ऑपरेटर लगाने का मतलब ही सर इंडेक्स नंबर इसमें लिखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इंडेक्स नंबर में किसको आपको बदलना है, वो आपको इंडेक्स नंबर लिखना होता है, इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों को मान्यता प्राप्त है। आपको पता है कि इंडेक्स नंबर यू हैव टू टाइप्स इंडेक्स नंबर, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर एंड निगेटिव इंडेक्स नंबर। आप दोनों में किसी को दे सकते हैं, दोनों से काम हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा साधारणतः जिस स्टेप पे अभी हैं, ज्यादातर आप पॉजिटिव इंडेक्स नंबर का उपयोग करिए, ज्यादा अच्छा है शुरुआत के दिनों में। यही 2-4-10 लेक्चर के बाद मैं कहूंगा चाहे जिसमें करिए, लेकिन अभी आपको लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं, तो अभी आपको चाहिए कि अभी आप पॉजिटिव समझिए। सरल चीजों से कठिन कोड जाया जाता है, कठिन चीजों से सरल कोड कभी नहीं जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इंडेक्स नंबर प्लस या माइनस मतलब पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होगा या माइनस होगा, माइनस साथ मतलब निगेटिव होगा। चलिए फिर आपका क्या होगा, इक्वल टू होगा, और आपको जो भी वैल्यू देना होगा वो वैल्यू दे सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखेंगे जो पहले से इंडेक्स नंबर वैल्यू होगा उसमें परिवर्तन हो गया होगा। आइए अब इसके सिंटैक्स पर एग्जाम्पल जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल में इन्हीं को लेंगे। जरा सोच के बताइए जो ट्रू है उसका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। इमेजिनेशन करिए, बाकी तो मैंने उधर लिखा है, लेकिन आप पहला काम इमेजिनेशन करिए। सर 0 1 2 3, सर 3 होगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये 3 इंडेक्स नंबर की वैल्यू है ट्रू, और इसी 3 के इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू को करना है मुझे परिवर्तन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एल है। इंडेक्स नंबर क्या होगा, इंडेक्स नंबर सर 0 1 2 3 है, इक्वल टू क्या वैल्यू चाहते हैं, आपने वैल्यू बता दिया है कि हमें बूल क्लास के 2 कांस्टेंट हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है। हमसे कहा गया कि सर इसे फॉल्स करना है, तो मैं यहां क्या कर दूं सीधे FALSE, और जैसे ही फॉल्स देंगे दिस इज ए कांस्टेंट टाइप वैल्यू। ये कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, किस क्लास की है, ये बूल क्लास की है। आपके L ऑफ 3 इंडेक्स नंबर पे, L ऑफ 3 का मतलब देखिए L ऑफ ये 3, ये L ऑफ 3 ये हुआ, इसके वैल्यू पर रिप्लेस हो जाना है, ट्रू के स्थान पे क्या हो जाना है, फॉल्स हो जाना है। आप देख पा रहे हैं जो ट्रू था अब किसमें हो गया है, फॉल्स में हो गया। दिस इज अ रिप्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ लिस्ट। और इस तरह के रिप्लेस को क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट करिए। दिस इज अ नेचर, दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी क्या, टेक्निक को भी कह सकते, नॉट टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूटेबल नेचर। क्या कहते हैं, म्यूटेबल नेचर। आपको बताया गया होगा जब लिस्ट पढ़ाया जा रहा था तो लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड टू म्यूटेबल क्लास टाइप बिकॉज वी कैन चेंज द वैल्यू ऑन अ सेम प्लेस विदाउट एलोकेशन ए न्यू प्लेस। इसी को कहते हैं म्यूटेबल। जी हाँ, यही है म्यूटेबल। जरा देखिए यहाँ पे जगह नहीं बदली, वैल्यू बदल गया, जगह नहीं बदली, वैल्यू बदल गया, म्यूटेबल।
वैल्यू बदलने के लिए जगह बदलना पड़ा, इज कॉल्ड इम्यूटेबल। हमने इसके बारे में म्यूटेबल इम्यूटेबल में बहुत अच्छे समझाया है, इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिलेगा। प्लीज अगर आप नहीं जानते हैं तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल को आप वहां से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी बात। चले, तो आई होप आपको बदलना आ गया, इसी को कहते हैं रिप्लेस। सर क्या भरोसा कि बदला कि नहीं बदला? हाउ टू बिलीव? तो आप बिलीव को चेक करना चाहते हैं तो एक काम करना होगा, आपको यहां पे करना पड़ेगा प्रिंट, और प्रिंट करके किसको करिए? एल को। और एल को जब आप प्रिंट करेंगे तो अब इस बार आउटपुट जो देखेंगे, जरा देखिए आप खुद ही, आप अपनी आंखों से आउटपुट क्या आया है, और आप कहोगे ओ माय गॉड, ट्रू इज नॉट नाउ, दिस इज अ कंप्लीटली चेंज ऑफ द फॉल्स। ये तो फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। जी हाँ, यही तो सीख रहे थे आप। आज का टॉपिक क्या था? एडिट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, हाउ टू रिप्लेस अ वैल्यू विथ अ न्यू वैल्यू। बदल गया। सर फिर मुझे एक और चांस दीजिए, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एडिटिंग एलिमेंट। सर मुझे और कुछ बताइए किस तरह से हम बदलें। हमने कहा आप इसको बदल लीजिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो। आइए एक को 100 कैसे करते हैं ये देखते हैं फिर। हाउ टू चेंज अ 1 एज अ 100 योर लिस्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं इसको बताऊं उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, तब वहां चलता हूं। आप इसी चीज को करने के लिए एक और तरीका था, वो कर सकते थे। आप यहां चाहते तो एल ऑफ निगेटिव इंडेक्स नंबर क्या होगा जरा देखिए, -1 -2 -3 -4। ना समझ में आ रहा हो तो अभी आप देख लीजिए, हेल्प ले लीजिए इसका, लेकिन इसके बाद नहीं दूंगा। -1 -2 -3 -4 हमें इस पे बदलना रहा होगा तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें यहाँ पे -1 लिखना चाहिए था। -1 इक्वल टू फॉल्स। मतलब जो काम आप ये इंडेक्स नंबर पॉजिटिव दे करके रहे, आप वही काम निगेटिव इंडेक्स नंबर से भी कर सकते थे। These are the both same task perform। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। यही मैंने सेंटेंस बताना चाहा था कि आप लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम के साथ में इसके अंदर चाहे पॉजिटिव इंडेक्स नंबर पास करिए चाहे निगेटिव करिए, क्लियर हो जाएगी बात। आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए मैं एक एग्जांपल और करके इस क्लास को एंड करता हूं, क्योंकि इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें। आइए मैं 1 को कैसे 100 करूं और आप करिए जरा, बताइए कैसे करेंगे। आप लिखेंगे L इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? L इज इक्वल टू, हमें लगता है हौच पौच हो जाने के कारण आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं मान के चलता हूं कि आप बड़े कंसंट्रेट होकर केवल एक काम कर रहे होंगे, और वो काम क्या कर रहे होंगे? मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, कॉपी पेन लिए होंगे, तो शायद आपका सार्थकता होगा। नहीं आप सोचो लास्ट में कहीं मैं चला जाऊं फिर आऊं मिलेगा, थोड़ा चीजें हट जाती होंगी। मैं हालांकि उस तरह का प्रॉपर वे दे दूं, A इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर आप चाहते हैं कि 3 का स्थान पे 200 हो जाए, रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस करना चाहते हैं, इसी रिप्लेस को हम लोग एडिट भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे जरा देखिए। यहां पर आपको देना पड़ेगा A, और एड्रेस इसका क्या है? इसका एड्रेस है 012। A आप 2 पे आप क्या रख दीजिए? 200 रख दीजिए, और आप प्रिंट करके देखेंगे। अगर आप प्रिंट करके देखेंगे A को, पहले प्रिंट करके देख लीजिए पहले ही, तो जब आप पहले बार प्रिंट किए होंगे तो आउटपुट में आपको आया होगा 1, 2, 3। लेकिन दूसरी बार जब आप ये वाला प्रिंट आप किए थे, ये वाले प्रिंट का आउटपुट ये है, तो ये 1, 2, 200 होगा। इससे पता चल गया कि हाउ टू चेंज, हाउ टू रिप्लेस एंड हाउ टू एडिट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट। और इसी नेचर को हम लोग बोल देते हैं, ये नेचर जो हुआ उसी प्लेस वैल्यू हो गई, इसी को कहते हैं म्यूटेबल। और लिस्ट क्या है? चेंजेबल या म्यूटेबल नेचर को होता है। आप उस बने हुए लोकेशन के वैल्यू को बार बार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर आई होगी, बात समझ में आ गई होगी। आइए मैं इसका सिंटैक्स लिखकर और आज के लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। हालांकि मैंने सिंटैक्स बताया था, फिर भी सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जिसको भी करना हो, आपको लिखना पड़ता है लिस्ट का ऑब्जेक्ट नेम। आप लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सॉरी लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम के बाद आप क्या लिखेंगे? यहां पे इंडेक्स नंबर बताएंगे। जिस इंडेक्स नंबर की वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, आप उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू
तब आपको पता चलेगा जब आप उसके वैल्यू को इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तभी आप दे पाएंगे। या फिर आपको मैनुअली कागज पे ट्रेस आउट करके कुछ दिन काम चलाना पड़ेगा, जैसा आप उचित करे कर लेना आप। अभी आप इक्वल टू और यहाँ पे क्या दूंगा मैं, वैल्यू दूंगा। वैल्यू में क्या दे सकता हूं सर, वैल्यू में मैं दे सकता हूं किसी टाइप की वैल्यू। अभी तक तो मैं जो पढ़ाया हूं मैं उसी टाइप की वैल्यू बता रहा हूं। इंट कांस्टेंट दे सकते हैं, फ्लोट कांस्टेंट दे सकते हैं, आप बूल कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स क्लास कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं। मैं अब लास्ट में कह रहा हूं किसी टाइप की वैल्यू आप दे सकते हैं, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मैं अभी तक वही बोलूंगा जो आपको पढ़ाया था। आई होप आपको आज का ये क्लास हाउ टू एडिट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करूं अपने, अभी तो ऐड नहीं हुआ, दिस इज ओनली रिप्लेस, या दिस इज वी कैन से दैट दिस इज अ एडिट ऑफ वैल्यू इन लिस्ट ऑब्जेक्ट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमको जो सीखना है हाउ टू ऐड, एक्स्ट्रा कैसे मैं कोई वैल्यू बाद में चाहूं तो ऐड करूं अपने लिस्ट में, ये सीखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है कि आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रीवियस लेक्चर हैं, उनको देखकर अगर आगे देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी टर्म मैं यूज करता हूं अपने प्रत्येक लेक्चर में पहले बता के तब लेक्चर में वो टर्म भी यूज करता हूं। कोशिश करता हूं कि उस शब्द का उपयोग करूं जो शब्द मैं अच्छे से बताया हूं। तो अगर पहली बात तो ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस करिए, दूसरा सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला जो चैनल पे वीडियो हो आप तक पहुंच जाए, और तीसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण चीज है, हो सकता है आपके काम के लिए चीज ना हो तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। किसी की नीड हो तो वहां तक ये वीडियो चलना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अकॉर्डिंग स्किल बिल्ड करने के इस उद्देश्य से। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।